सारे लोग बोर्ड पे, कोई लिखेगा नहीं कुछ। हम ये बात जानते हैं बच्चों की जो कैरोटिनॉइड है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन बताएगा कोई? कौन कौन? कैरोटीन और ये जो कैरोटिनॉइड है बच्चों ये येलो टू येलो ऑरेंज होता है। कोई समस्या है यहाँ तक? हम ये बात जानते हैं। अभी भी हमने कहा बात मत करो यार कि कैरोटिनॉइड दो तरीके के हैं, एक तो कैरोटीन और दूसरा कौन सा? जैंथोफिल। अब हम इनके टाइप यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने कई बार पढ़ लिया। हमने ऐसा पढ़ा कि जो कैरोटीन है वो अल्फा बीटा गामा और लाइकोपीन होता है, पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा कि जो जैंथोफिल है दो तरीके का होता है, ल्यूटिन और कौन? जियाजेंथिन, पढ़ा है ना, ल्यूटिन और जियाजेंथिन। तो फिलहाल यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कैरोटीन किसके बने हैं, तो आप कह दीजिए कि ये कैरोटीन कंपोज्ड ऑफ, ये कैरोटीन कंपोज्ड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। किसके बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। और यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए जैंथोफिल किसके बने हैं, तो आप कह दीजिए कि ये जैंथोफिल भी बने हैं किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कल आपने इनका कलर भी लिखा था, लिखा था क्या? कैरोटीन का कलर क्या लिखा? येलो ऑरेंज, और इनका कलर क्या लिखा? येलो। तो ये कैसे होते हैं? येलो। ये कैसे होते हैं? येलो ऑरेंज। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? चलिए, इनका फॉर्मूला भी आपने लिखा था, याद है आपको? क्या? C40 और कौन? H56, 56, ठीक। जो लोग अमेरिका के आए हैं उनको नहीं पता होगा। C40 H56 O लिख दिया जाए या C40 H56 O2 लिख दिया जाए, दोनों सही है, ठीक है बात। अब मुद्दा ये है कि ये कैरोटिनॉइड करता क्या है, यह समझना जरूरी है। हम ये समझ गए कि क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन कैरोटिनॉइड क्या करेगा? देखो, कैरोटिनॉइड के दो काम हैं। पहला काम ये है कि यह क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को या क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाईलाइट इंटेंसिटी से जब बचाएगा तो इसको हम सील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सील्ड या एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? दूसरा, ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के पास भेजता है, इसीलिए इसको हम एंटीना पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीना। ये बातें और समझ में आएंगे अभी आगे चैप्टर्स में। अभी के लिए इतना ही कि दो काम, एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा क्या? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्प्शन। तो पहले ये लिखो, फिर आप हेडिंग लिखेंगे फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड। लिख लिया? लिखो फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड, हेडिंग लिख लिया?
देखो, ऑल्सो कॉल्ड एंटीना पिगमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एंटीना पिगमेंट, also called antenna pigment, देख लिया, कॉमा, absorb different wavelength of light, absorb different wavelength of light and transfer this energy and transfer this energy to chlorophyll A, to chlorophyll A, देख लिया। नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन, कन्वर्ट नेसेंट, नेसेंट नहीं जानते, नवजात जो तुरंत तुरंत जन्म लिया है, convert nascent oxygen into molecular O2, nascent oxygen ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना O, convert nascent oxygen into molecular oxygen या O2, ठीक। nascent का मतलब, देखो तुमको ये बात पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन तोड़ा जाता है, पानी, कौन, पानी, और जब पानी तोड़ा जाएगा तो इससे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन क्लोरोफिल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसके पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। कौन सा नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और यदि क्लोरोफिल का ही मॉलिक्यूल नहीं रह जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस करेगा कौन। अरे आना बोलो यार, बात समझ में आ रही है। अभी आगे लिखेंगे इसके विषय में। और तो नेसेंट और ये जो O2 है इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है बात। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, देख लिया। सो कॉल्ड सील्ड पिगमेंट, सील्ड पिगमेंट या एंटीऑक्सीडेंट, लिख लिया। नेक्स्ट रीडिंग, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन लिखिए। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन जो भी आप कहते हो, खराब होना, बर्बाद होना, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए
रहा है क्या? 3 ग्राफ है। पहली ग्राफ को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और हेडिंग लिखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात मत करो चाचा, बात नहीं। बात ना करो जी बच्चों। बना लिया? कॉपी में देख के, किताब में देख के बनाओ, हमारा देख के थोड़ी बनाना है। किताब में देख के बनाइए। अच्छा हैं, क्या पेन है तुम्हारे पास? एक भी कलम नहीं है तो तुम ये कैसे पूछ सकते हो कि कितने कलम से बना लिया जाए? चलिए पहले हम समझा दें। चलिए आइए, सभी लोग सामने देखेंगे बोर्ड पे। पूरी दुनिया इस बात को जानती है इसमें वाई एक्सिस कौन है और एक्स एक्सिस कौन है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको नहीं आता इसलिए नहीं बता रहे हो, तुमको आ रहा होता तुम बता रहे होते। देखो इस एक्सिस पे तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा लाइट एब्जॉर्ब बाई, अरे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लाइट एब्जॉर्ब बाई किसके द्वारा? क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए इस एक्सिस पे क्या लें, एक बात केवल सुन लो, अभी आगे इसको पढ़ेंगे। यदि हम ये समझें कि किस लाइट में फोटो, लिखना बंद करो, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा, तो 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, और इसे हम PAR कहते हैं। PAR का मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की लाइट में बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिखो मत, सामने देखो सभी लोग, लिखो मत। देखो हमने पहले भी ऐसा कह लिया था कि
कि VIB वाले रीजन को हम ब्लू लाइट कहते हैं और YOR वाले रीजन को हम रेड रीजन कहते हैं, और इसमें एक बचा हुआ कौन है? ग्रीन। ऐसा है। चलो देखो, ध्यान से देखना, इस एक्सिस पर हमने वेवलेंथ लिख दिया नैनोमीटर के फॉर्म में। मान लो यहां लिख दिया मैंने 400, यहां लिख दिया मैंने ऐसे 500, यहां लिख दिया ऐसे 600, और यहां से लिख दिया 700। सुनना है ध्यान से, बात मत करो यार। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ये लिखती है कि यहां से लेके जो यहां तक वाला रीजन है, ये 400 से लेके 500 वाला जो रीजन है, ये VIB है। और यदि ये VIB है तो क्या हम ऐसा कह ले कि ये ब्लू लाइट है? अरे बोलो यार। 500 वाले रीजन में जहां पर 500 लगभग खत्म हो रहा है, यहां पर जो रीजन है बच्चों, इसका नाम ग्रीन है। क्या है बोलो? ग्रीन। और जहां 600 शुरू हो रहा है, लगभग जहां से 600 शुरू हो रहा है, वहां पर होता है Y और O और R, और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को दुनिया क्या कहती है? रेड लाइट कह के पुकारती है। कोई दिक्कत वाली बात है? क्या हमने ऐसा पहले भी पढ़ रखा है कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड लाइट में करता है? अब आप इस फिगर को देखिए, सबसे पहले क्लोरोफिल A को देखेंगे। ये क्लोरोफिल A का एब्जॉर्प्शन है और ये यहाँ पर क्लोरोफिल A का एब्जॉर्प्शन है। कोई टेंशन वाली बात? ये क्लोरोफिल B का है और ये क्लोरोफिल B का है। कोई समस्या यहाँ तक? तुम्हारी एनसीईआरटी ने ये लिखा कि बोथ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक इन ब्लू लाइट। कहा? ब्लू लाइट, देन इन रेड लाइट। कोई टेंशन वाली बात? आपके स्तर पर एनसीईआरटी यह लिखती है कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक पहले ब्लू में, फिर कहां बना रहे हैं? रेड में। कोई दिक्कत वाली बात? यदि हम कैरोटीनॉइड की बात करें तो कैरोटीनॉइड दो जगहों पर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एक तो ब्लू लाइट में और एक कहां पर? ग्रीन लाइट में। अरे बोलो यार। कहां कहां? अब जहां जहां फोटोसिंथेसिस जहां जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, क्या वहां पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा ही होगा? अरे बोलो। जहां एब्जॉर्प्शन वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा। क्लियर है बात? दूसरा वाला फिगर देखो एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, इसी फिगर के जस्ट नीचे देखो क्या इस तरफ लिखा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर वहीं पर लिखा है, तुम ये कैसे जान पाओगे कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हम मेजर कर लेंगे कि कितना O2 रिलीज हो रहा है। कैसे आखिर तुमने सोचा कि एरोबिक बैक्टीरिया कैसे भगा उस जोन की तरफ जहां पर ब्लू और रेड लाइट ज्यादा था? क्योंकि वहां पर O2 ज्यादा रिलीज हो रहा था। लिखना नहीं है, सुनना है, लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, भी घबराओ मत। और देखो, मेजर बाई O2 रिलीज। और फिर से यहां पर वही बात, इधर क्या 400, इधर क्या 500, इधर क्या 600 और इधर क्या 700। फिर देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है कुछ ऐसा। ये 500 थोड़ा दूर हो गया, इसको पास करने में। देखो क्या ऐसा ही ग्राफ बना है लगभग। तो तुमसे ये बताया जा रहा है कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा ही हो रहा है। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है? अरे ना बोलो। अब मुद्दे की बात यह है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है? यहां पर और यहां पर, लेकिन थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस यहां पर भी हो रहा है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, सबसे यही ट्विस्ट है कि थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे? इसका और इसका। लेकिन यहां पर कौन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है?
तो लिटिल बिट ग्रीन लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? कैरोटीन। कौन? कैरोटीन। और कैरोटीन के एब्जॉर्ब करने के कारण थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस इस रीजन में भी हो रहा है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक कहां बनेगा? ब्लू और अरे हाँ ना बोलो यार। yes, और मिनिमम कहां बनेगा? ग्रीन में। थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही है? ग्रीन में। क्यों? कैरोटीन। पक्का? ये बना लिया? हो गया? बना लिया? लिखो, एक पॉइंट लिखो। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, यही जो बोल रहे हैं, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, इस फिगर के नीचे लिखना है। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक, both chlorophyll A and B form maximum absorption peak in blue light, then in red light, ठीक। नेक्स्ट लाइन, कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट। लिख लिया? पक्का? अब ये चित्र, बात मत करो यार, हे बालक।
हो गया क्या? चलिए लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके नीचे लिखेंगे, लिखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन maximum photosynthesis occur in blue and red light, blue and red light, and minimum photosynthesis occur in कहाँ पर? green light, and minimum photosynthesis occur in green light. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लिटिल फोटोसिंथेसिस, लिटिल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अकर इन, अकर इन, अकर इन ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट ड्यू टू कैरोटीनॉइड. चलिए तीसरे चित्र को देखिए एक बार, जो कि आपकी किताब में बना है, फिगर नंबर 3 को देखिए. दो ग्राफ बने हैं, नीचे वाले को लिखा गया है कि यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के द्वारा. ठीक, जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी हम सभी जानते हैं उतना ही क्या होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम होगा. तुम्हारी एनसीईआरटी ने यह लिखा कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, वह सुपर इम्पोज कर रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए को. जो तीनों फिगर बने हैं उन तीनों फिगर में 11.3 सी वाले पॉइंट को पढ़ो एक बार, देखो क्या ऐसा ही लिखा है क्या? 11.3 सी, देखो क्या ऐसा ही लिखा है? अरे बोलो. लेकिन देखो यहां पर ट्विस्ट क्या है, और एक बार सामने देखेंगे सभी लोग. देखो तुम ये देख पा रहे हो कि यहां पर एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए के द्वारा बिल्कुल कम है, क्योंकि यहां पर क्या, ग्रीन लाइट है, पक्का. लेकिन जब आप एक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर और यहां पर तो मैक्सिमम है ही, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन यहां पर तो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया था, तो फिर यहां पर एक्शन कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर कौन प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड. ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, इसको समझना है. यहां पर पीक दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यहां पर दिखेगा, समझ में आ रहा है, यहां पर सुपर इम्पोज भी हो रहा है लगभग. उस फिगर में देखो, उसमें और सुंदर बना है तुम्हारी एनसीईआरटी में, लेकिन यहां पर सुपर इम्पोज पूरी तरीके से नहीं हो रहा है. क्यों? अच्छा, यहां पर सुपर इम्पोज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा था. यहां पर सुपर इम्पोज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा था, लेकिन यहां पर सुपर इम्पोज पूरी तरीके से नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे नीचे चला आया हो. क्यों? क्योंकि यहां पर कैरोटीनॉइड ने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया था, तो इस रीजन में भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस होगा. चमका? तो ये चित्र बनाने के बाद आप 11.3 सी वाला जो डेटा लिखा है वहां पर जो लाइन लिखा है वो एज सच लिख लेंगे.
सुपर इम्पोज केमिस्ट्री IPSC नहीं पढ़ना शुरू किया क्या? वहाँ जानना। हाँ कुछ कह रहे थे क्या? तो ये, और उसके बाद सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसा, इसी को सुपर इम्पोज कहते हैं। बात नहीं यार, लिख लिया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंट वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट, हालांकि आपने लिख ही लिया वो, फिर भी लिख लो, इंपॉर्टेंट वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसिस आपने पहले ही लिख लिया। 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट है, यही फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रही है या यूज हो रही है। यूज इन फोटोसिंथेसिस, और इसको हम लोग, हाँ इसको क्या कह रहे हैं? पार। पार का मतलब फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, फोटो सिस्टम या फोटो सिंथेटिक यूनिट। चलिए पहले पूरी बात समझेंगे, तब हम लिखेंगे। फोटो सिस्टम या फोटो सिंथेटिक यूनिट, ठीक। एक सामान्य व्यवहारिक उदाहरण समझना है आपको। यदि आप समझ पाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी आप समझ पाएंगे तो। मैंने आपसे ये बात कई बार कहा है, बार बार, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से वो चोरी किया हुआ है। ऐसा मैंने कहा है आपसे, शायद कई बार भी कहा होगा। ऐसा समझ लो कि एक सिस्टम है प्लांट में,
उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस को अब ऐसा समझो कि मान लो कोई एक देश है, उस देश में एक सरकार है, कोई भी सरकार हो सकती है, यहाँ पर हम लोग सरकार का नाम नहीं लेंगे, कोई भी सरकार हो सकती है। उस सरकार में कोई एक मुख्य आदमी होता है जिसको हम पीएम या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है बात। जहाँ पर राष्ट्रपति वाला शासन है वहाँ पर प्रेसिडेंट, और जहाँ पर मुख्यमंत्री वाला, सॉरी प्रधानमंत्री वाला वो प्रधानमंत्री। तो उस सिस्टम में, उस सरकार में एक मुख्य व्यक्ति है, एक वीआईपी व्यक्ति है जो कि मेन आदमी है, ठीक है बात। अरे हाँ ना बोलो। और अच्छा, वो सरकार को चला रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या अकेले वो चला रहा है? नहीं, उसके साथ और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें मदद करते हैं। क्या बात समझ में आई? वैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिस्टम ऑपरेट करता है। कौन? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम में एक मेन पिगमेंट होता है, एक ऐसा कह सकते हो वीआईपी पिगमेंट होता है जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। और बाकी लोग जो उसको मदद कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने में, उनको हम एंटीना या LHC कहते हैं। क्या कहते हो? एंटीना या LHC। LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन सेंटर में होता क्या है? रिएक्शन सेंटर में एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का। कौन? क्या मैंने आपसे पहले भी ऐसा कहा है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है? तो रिएक्शन सेंटर में एक मॉलिक्यूल होता है, तुम्हारे स्तर पे सिंगल, वैसे हर लेवल पे हम पढ़ते हैं कि 2, लेकिन तुम्हारे स्तर पे केवल सिंगल। तो रिएक्शन सेंटर में एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है, और यही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। कोई टेंशन वाली बात? लाइट रिएक्शन में जब इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल पर लाइट पड़ती है तो इस क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। कोई टेंशन वाली बात? याद करो, पहले दिन हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। याद आया? लाइट पड़ने पे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। लाइट और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? केमिकल। क्या है? केमिकल। तो केवल क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लाइट के पड़ने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी जितने लोग हैं, कैरोटिनाइड, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, बी, सी, डी, ये लोग इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते। यानी केवल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए वीआईपी है। किसी को यदि मौत की सजा सुना दी जाए, किसी को यदि मौत की सजा सुना दी जाए, उसकी मौत की सजा को माफ भारतवर्ष में केवल एक व्यक्ति कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। कौन? तो प्रेसिडेंट कौन है? वीआईपी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे आना बोलो। अब मुद्दा यह है कि फोटोसिस्टम है क्या? फोटोसिस्टम ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ये हम पहले से जानते हैं? नहीं जानते हो क्या? तो फिलहाल लिखना शुरू करेंगे और बातें भी क्लियर होंगी। लिखो फोटोसिस्टम। क्या लिखा तुमने? फोटोसिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स present in membrane of thylakoid, present in membrane of thylakoid, present in membrane of thylakoid। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, एमर्सन एंड एर्नॉल्ड, ये दो वैज्ञानिक थे। एमर्सन एंड एर्नॉल्ड, एमर्सन एंड एर्नॉल्ड
वर्कड ऑन क्लोरेला and suggested existence का मतलब होना, and suggested existence of two photosystem फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम PS फर्स्ट और PS सेकेंड कह के पुकारते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, तुमने दो नाम लिखे, PS फर्स्ट और PS सेकेंड। आपके दिमाग पे ये आता है कि PS फर्स्ट और PS सेकेंड नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि PS फर्स्ट पहले काम करेगा और PS सेकेंड बाद में काम करेगा। आपके दिमाग में यही आया होगा। ये दोनों फोटोसिस्टम साथ साथ काम करते हैं। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों है तो ये दोनों सिस्टम साथ साथ काम करेंगे। ठीक है बात। ये नाम फर्स्ट और सेकंड इसलिए रखा गया कि पहले कौन डिस्कवर्ड हुआ? फोटोसिस्टम फर्स्ट। बाद में कौन डिस्कवर्ड हुआ? तो फर्स्ट और सेकंड इनके फंक्शन के बेसिस पर नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इनके डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पर है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे मिलेंगे, या आप जब हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें पहले फोटोसिस्टम सेकंड काम करेगा, बाद में कौन काम करेगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट। मतलब बाद और पहले का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तुम्हारी एनसीईआरटी दो जगहों पे दो बातें लिखती है, पहले कहती है कि सेकंड काम करेगा तब फर्स्ट काम करेगा, फिर लिखती है दोनों साथ काम करेगा। हमको केवल इतना समझना है कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? सेकंड से। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड किस बेसिस पर है? पक्का? तो नेक्स्ट लाइन नीचे लिखेंगे, दीज आर नेम्ड on the basis of sequence of their discovery। एक मिनट रुकना जरा। हाँ तुम ये लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ हाँ क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, देख लिया? चलो नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ, ऐसे लाइन के बीच में लिखना, दो तरफ तीर खींच के लिखना है। कंपोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम। दो तरफ तीर खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे रिएक्शन सेंटर, और एक तरफ लिखेंगे एंटीना। पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स
जिसको LHC कह के पुकारा जाता है शॉर्ट में, LHC। लिख लिया? चलो रिएक्शन सेंटर के नीचे लिखेंगे, लिखो कंसिस्ट ऑफ, रिएक्शन सेंटर के नीचे, हाँ, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए which emit, EMIT, emit का मतलब समझते हो? रिलीज कर देना, या मन करे ब्रैकेट में एग्जिट भी लिख लो, नहीं तो लिख लो दीदी, सोचो मत, लिख लो। विच एग्जिट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, during light reaction, that's point. It convert light energy into chemical energy, लिख लिया? चलो आओ, इंपॉर्टेंट बात एक समझनी है। देखो हमने आपसे कहा कि दो तरीके के फोटो सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा और फोटो सिस्टम सेकंड में भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा? क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर है वो किसका बना है? क्लोरोफिल ए का। यहाँ तक कोई दिक्कत? चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे फोटो सिस्टम सेकंड हो, उसका रिएक्शन सेंटर किसका बना है? क्लोरोफिल ए का। कोई समस्या? अब जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है बच्चों, इसमें जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वह मैक्स टू मैक्स 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितना? 700। यानी वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक किस लाइट में बना सकता है? 700 नैनोमीटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी ऐसा कह सकते हो कि पीएस फर्स्ट जो है, पीएस फर्स्ट का जो क्लोरोफिल ए है, पीएस फर्स्ट का क्लोरोफिल ए, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो पीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक, ये किस लाइट में बनाता है? 700 नैनोमीटर में। किसमें? 700 नैनोमीटर में। इसीलिए बच्चों, इसीलिए इसके क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ए 700 कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्लोरोफिल ए 700, या इसको हम सीधे सीधे P700 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? P700। यदि कहीं पर P700 लिखा है तो बताओ फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात हो रही है या सेकंड की? फर्स्ट की। कितने वेवलेंथ की लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है? 700। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो, यही सेम बात फोटो सिस्टम सेकंड के साथ है, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। यही नहीं अच्छा लगता है, हमको लिखना पड़ेगा, तुम तो ऐसे कर दे रहे हो। यह है फोटो सिस्टम सेकंड। कौन? फोटो सिस्टम सेकंड। क्या यहां पर भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर होगा? अरे बोलो। लेकिन इस बार ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मैक्सिमम जो पीक आएगा वो 680 नैनोमीटर में। कितने में? 680 नैनोमीटर। अबे आराम से, ये मिलीमीटर नहीं है, ये क्या है? नैनोमीटर। क्या बोलो? नैनोमीटर। तो इस बार यहां पर हम इस क्लोरोफिल को क्या कह सकते हैं? बोलो। क्लोरोफिल ए 600
80, क्लोरोफिल ए 680 और पी 680। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी हमने यहाँ पर कह दिया, आगे हम सीधे लिखेंगे P700 P680, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए हम किस फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाथ पैर धोने का टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो 2:01 हो रहा है। अब तुम्हारी क्लास 2:05 तक की होती है। क्यों? कुछ क्यों ऐसे होते जिनके उत्तर नहीं होते।